सिर्फ 5 दिन के लिए हमने एक क्लाइंट के लिए ई-कॉमर्स ऐप डेवलप किया था और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे जिस पे 2000 से ज़्यादा इंक्वायरीज आई थी। सबका ये कहना था कि उनको भी अपने खुद का ई-कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना है। उसके लिए उनको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट चाहिए और उनको मुझसे डेमो चाहिए कि किस तरीके से मेरा पूरा सिस्टम वर्क करता है। हमारी टेक टीम बहुत समय से ई-कॉमर्स ऐप और बहुत सारे ई-कॉमर्स सिस्टम्स पे वर्क कर रही है। हमने फाइनली एक ई-कॉमर्स ऐप बिल्डर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और लोगों को उनकी ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज करके मोबाइल ऐप दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को डेमो देने वाला हूँ कि ये पूरा प्लेटफॉर्म में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं यूनिक है, अलग है, किस तरीके से आप भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को सेटअप करके अपने खुद के बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो या अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस बना भी सकते हो एक नया। तो चालू करते हैं इस डेमो को, लेकिन उसके पहले रुको मेरे बारे में मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन तो हो जाए। आई एम लक्षित सेठिया। मैं पिछले 5 सालों से लोगों को ई कॉमर्स के बारे में एजुकेट करते आ रहा हूँ। लगभग 5 साल से हम टेक डेवलप करते भी आ रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ इस तरीके की मेरी ऑफिस भी है। मेरा मेजर वर्क टेक डेवलप करने का है। अब तक के 5 से ज़्यादा शार्क टैंक की ब्रांड्स के साथ हम काम कर चुके हैं। 25,000 लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखा चुके हैं और अब कुछ नया चीज़ आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। ये है हमारा ई कॉमर्स ऐप बिल्डर प्लेटफॉर्म। तो आइए इसका डेमो हम शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन खुलेगा। इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप अपने ब्रांड का चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रांड का कलर येलो है तो येलो कलर का कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांड का कलर रेड है, ब्लैक है, तो वो अलग अलग कलर कर सकते हैं। सामने आपका लोगो दिखेगा। जैसे मेरा लोगो दिख रहा है यहाँ पे सुपर सेलर का, वैसे ही आपका नाम, आपका लोगो आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि डायरेक्टली कोई भी लॉगिन कर सकता है। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेगा तो वो साइन अप पेज पे चले जाएगा, या फिर वो ऑलरेडी एक यूजर है तो लॉगिन कर सकता है। एक बार कोई लॉगिन कर लिया तो उसको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर उसका सेशन लॉन्ग टर्म तक के रहता है। तो यहाँ से जैसे कोई भी नया यूजर आया तो उसको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा एंड सिंपली वो जाके लॉगिन कर सकता है। एक बार लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड उनको दिखेगा जो काफी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और कस्टमर के लिए बहुत इजी है। सबसे ऊपर में आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर है व्हाट्सएप का। इस व्हाट्सएप पे कोई भी आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो उसके पास वो आपकी व्हाट्सएप की कम्युनिटी या आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकता है या फिर डायरेक्टली सेलर से चैट कर सकता है। यानी कि कोई भी यहाँ क्लिक करेगा तो आपके पास सीधा चैट करने के लिए व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले बात करना चाहते हैं। कई बार उनको कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो वो बात करना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे तो आपकी डेली बेसिस पे जो आपके अपडेट्स होते हैं वो उनको मिलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का फीचर है जहाँ पे ऐप में कोई भी अपडेट होता है तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा। एंड उसके बाद कार्ट का फीचर है, यानी कि कोई भी कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा तो डायरेक्टली उनको अपना कार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम मेन अपनी होम स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पे बैनर्स है। आप चाहो तो अपने बैकएंड से जितने चाहे उतने बैनर्स को चेंज कर सकते हो। आप 4-5 बैनर लगा सकते हो, वो बैनर स्लाइड होते रहेंगे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो मार्क्यूज है। ये मार्क्यूज ऐसे लोगो हैं जो चलते रहेंगे। तो आप चाहो तो अपने प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनका लोगो लगा सकते हो। आप चाहो तो आपके प्रोडक्ट की जो रीसेंट ऑफर्स हैं या कूपन कोड्स है उसकी मार्क्यूज लगा सकते हो। तो ये एक इमेजेस ऐसी होती है जो आपके ऐप में चलती रहती है। तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप यहाँ पे क्या चीज चलाना चाहते हो। इसके बाद नीचे देखते हैं हमारी कैटेगरीज है। यहाँ कैटेगरीज में आप अपनी इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बैकएंड पे ऑप्शन है, एडमिन पैनल पे ऑप्शन है जहाँ पे जाके आप कैटेगरी की अपनी इमेज डाल सकते हो। अगर आपको पूरी कैटेगरीज देखना है तो व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज है वो आ जाएगी। ऊपर सर्च का बटन आ जाएगा और यहाँ से भी कोई आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। अब हम नीचे आते हैं फिल्टर और सॉर्ट बाय पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिल्टर्स के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके हिसाब से आपके जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। और सॉर्ट बाय में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ से इजीली आपके कस्टमर्स सॉर्ट बाय कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत बढ़िया फीचर आपको बता रहा हूँ जो इस ऐप में है, जो अक्सर कई ऐप में नहीं होता। वो है लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी शेयर कर सकते हो और चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो इमेजेस को। तो एक बार करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 3-4 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लोड लेगा और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा। अब मैं यहाँ से व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकता हूँ ताकि मेरे सारे कस्टमर्स देखें, या फिर अपने ग्रुप्स में या किसी पर्सन को शेयर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं शेयर करूँगा वो इमेज के साथ उसका नाम, उस प्रोडक्ट का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन भी चले जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मार्केटिंग करने के बहुत काम आता है। और जितना आप शेयर करोगे वो आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे ना तो वहाँ शेयर्स में काउंट होते जाएगा। तो पता चलते जाएगा कि आप कितना शेयर कर रहे हो।
जितना आपके प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर्स शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएगा। सबसे अच्छी चीज़ है इस ऐप की कि इसकी स्पीड अच्छी है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे इसकी जो इमेजेस है ये बहुत स्पीड लोड होती है, तो आपको कहीं पे भी लैग फील नहीं होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऐप क्रैश हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी इमेजेस ना पूरी एक बार में लोड नहीं होती, एक-एक करके लोड होती है। तो जैसे इंस्टाग्राम पे लोडिंग होती है, उसी तरीके से, उसी लॉजिक से इस ऐप में भी इमेजेस लोड होती है। आइए आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि एडमिन पैनल किस तरीके से दिखता है। तो देखिए ऐसा आपका एडमिन पैनल दिखता है। इस एडमिन पैनल पे आप विजिटर्स देख सकते हो, इंक्वायरीज देख सकते हो, कितने लोगों ने इंक्वायरी की, ऑर्डर्स देख सकते हो, लाइव प्रोडक्ट्स देख सकते हो, रेवेन्यू देख सकते हो, कितने लोगों ने प्रोडक्ट शेयर किया है वो देख सकते हो, कितने यूजर्स हैं आपके वो देख सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक कौन-कौन से प्रोडक्ट हुए हैं ये भी देख सकते हो और इसको डेट के हिसाब से फ़िल्टर भी कर सकते हो। अब दोस्तों एक सबसे बढ़िया फीचर है मोबाइल एप्लीकेशन का, वो ये है कि आप शॉर्ट वीडियोज़ भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल सकते हो। यानी कि आपको एडमिन पैनल से आप अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स की जो लिंक है, उसको आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है और वो आपके रील्स वाले सेक्शन में, शॉर्ट वीडियोज़ वाले सेक्शन पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी डिफरेंट वीडियोज़ यहाँ पे लोड हो जाएगी, जिसको कोई भी स्वाइप अप कर सकता है और ऑटोमेटिकली लोड होगी वो। इससे 2 बेनिफिट है दोस्तों। एक तो ये है कि आपके कस्टमर्स को इंस्टाग्राम के जैसे आपके बिज़नेस की पूरी वीडियोज़ दिख जाएगी, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो प्रोडक्ट बाय करेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके यूट्यूब वीडियो पे भी व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, क्योंकि ऐप में जितने भी लोग हैं वो वीडियो देखेंगे, तो यूट्यूब में भी आपके व्यू काउंट बढ़ते जाएँगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वीडियो शॉर्ट्स की यहाँ पे डाल सकते हो ताकि आपके कस्टमर्स स्क्रॉल करते जाएँ और आपके बिज़नेस के बारे में और अच्छे से जानते जाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे सर्च का फीचर है, कस्टमर्स आके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के हिसाब से या प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। इवन अगर डिस्क्रिप्शन पे भी कोई कीवर्ड है, तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सर्च में दिखा देगा। इसके बाद सेव का फीचर है, आप किसी भी प्रोडक्ट पेज पे जाओगे, आपको सारी इमेजेस दिख जाएगी प्रोडक्ट की सामने पे ही। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग ईज़िली दिख जाएगी, आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग दिख जाएगी, आपको यहाँ पे सेव करने का फीचर दिख जाएगा। जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेव करेगा, तो एक अलग सेक्शन में प्रोडक्ट जाके सेव हो जाएगा। जैसे ही इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करोगे तो देखिए एक इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको बाय नहीं करना रहता है लेकिन इंक्वायरी करना रहता है, वो पहले इंक्वायरी करेंगे और फिर बाय करेंगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना नोट भी लिख सकते हो। आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा-घटा सकते हो यहाँ पे और चाहो तो कोई मीडिया फाइल भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली आगे प्रोसेस करना है एंड देन आपका कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है कि वो सीओडी में बाय करना चाहता है प्रोडक्ट को कि प्रीपे में बाय करना चाहता है और उसको प्राइसिंग की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें एक फीचर है, आपका कस्टमर चाहे तो अपने वॉलेट के बैलेंस से भी कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकता है और अपने एडमिन पैनल से आप वॉलेट पे उसके बैलेंस डाल सकते हो। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन होलसेलर्स का कच्चे पक्के में बिजनेस चलता है। एक बार जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है, वो सीधा ऑर्डर सेक्शन पे चले जाता है। ऑर्डर सेक्शन में आपका कस्टमर पूरे ऑर्डर्स को अपने देख सकता है और स्टेज वाइज भी देख सकता है कि उसका कौन सा ऑर्डर है जो ट्रांजिट में है, कौन सा ऑर्डर है जो अभी प्रोसेसिंग पे है, कौन सा ऑर्डर है जो कंप्लीट हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है। वहां से भी वो सारे ऑर्डर को फिल्टर कर सकता है। अब एक बढ़िया चीज बताऊं, प्रोडक्ट पेज पे हम वापस जाएंगे ना और स्क्रॉल करेंगे तो प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं, तो आपके पूरे कस्टमर के रिव्यू भी दिखेंगे और तो और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की यूट्यूब वीडियो भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपकी यूट्यूब वीडियो भी दिखेगी। सिर्फ बैकएंड से आपको लिंक कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर नीचे आपके कस्टमर्स को रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे और इस तरीके से आपका एक परफेक्ट प्रोडक्ट पेज रेडी हो जाता है। अब दोस्तों बारी आती है प्रोफाइल सेक्शन की। जैसे ही आप प्रोफाइल सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपके यूजर्स को उनका कमीशन या कैशबैक दिख जाएगा कि कितना उनको कैशबैक आया है। आपने देखा ही होगा आजकल के कस्टमर्स को कैशबैक चाहिए होता है या फिर रीसेलर्स को कमीशन चाहिए होते हैं, वो उनको यहाँ पे दिख जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस कैशबैक को विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट भी आपको सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितने प्रोडक्ट शेयर हुए हैं वो दिख जाएंगे और जितना ऑर्डर्स उन्होंने लगाया है वो उनको दिख जाएगा। अपनी प्रोफाइल से ही वो ऑर्डर्स देख सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी डिटेल्स उनको दिख जाएगी और तो और कौन-कौन से प्रोडक्ट को उन्होंने शेयर किया हुआ है ये भी उनको यहाँ से दिख जाएगा। धीरे-धीरे करके और भी बहुत सारे फीचर्स हम इस ऐप में डालते जा रहे हैं जिससे ये ऐप एक सुपर ऐप बन जाएगा और आपके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि इसका एडमिन पैनल किस तरीके से दिखता है, यानी कि कंट्रोल पैनल किस तरीके से दिखता है और कैसे आप कंट्रोल पैनल पे चेंज करोगे तो ऐप में चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इस तरीके का आपका कंट्रोल पैनल दिखेगा जहाँ पे सारी चीजें हैं। ऑर्डर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, जो भी आपको ऑर्डर आया है। देखिए ये मुझे नया ऑर्डर आया है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ इस ऑर्डर को। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा इस ऑर्डर को तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो चले गया एक्सेप्टेड ऑर्डर्स में।
ठीक है, एक्सेप्टेड में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे अपने सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है, इसकी क्वांटिटी दिख रही है, कस्टमर का नाम दिख रहा है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, पेमेंट मोड दिख रहा है, सीओडी है कि प्रीपेड है, एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम दिख रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली शिप नाउ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं शिप नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शिप नाउ से इंटीग्रेशन है। आप चाहो तो शिप रॉकेट के थ्रू ईज़िली प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो या फिर मैनुअली डिलीवर भी कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली करोगे तो उसको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, जो आगे फिर कस्टमर्स को दिख जाएगा पूरा। एंड यहाँ पे अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे उस कस्टमर की, उस प्रोडक्ट की, उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और मैं इसको प्रिंट आउट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मैं यहाँ से बल्क में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं सारे ऑर्डर्स को क्लिक करूँगा और मैं बल्क में एक्सेप्ट कर सकता हूँ सारे ऑर्डर्स को। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपके ऑर्डर्स अभी करेंटली कौन से स्टेज में हैं और किस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, राइट? अब मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट डालना किस तरीके से है मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो सिंपली हमको प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 27 सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक्टिव प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो अभी लाइव हैं ऐप में। इनएक्टिव वो प्रोडक्ट है जो अभी लाइव नहीं है, जो इनएक्टिव है। आउट ऑफ स्टॉक वो प्रोडक्ट है जिनकी क्वांटिटी ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ पे ये स्टेजेस बने हुए हैं प्रोडक्ट के अलग-अलग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, उसकी कैटेगरी है। क्वांटिटी आप देख सकते हो कितना क्वांटिटी वो अवेलेबल है। ऑर्डर्स आप देख सकते हो कि किसके ऑर्डर्स आए हैं, किसके रिटर्न्स आए हैं और कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है उस प्रोडक्ट से। अब यहाँ पे आप स्टेटस को ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे ही मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट इनएक्टिव प्रोडक्ट पे चले जाएगा। मैं चाहूँ तो उस प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। नए प्रोडक्ट डालने के लिए न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से कलेक्शन पे उस प्रोडक्ट को डालना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। मैं जस्ट एक रफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट? फिर हम प्रोडक्ट का वेरिएंट डाल सकते हैं, जैसे साइज़ डाल सकते हैं, साइज़ 7 एग्ज़ाम्पल, ठीक है? क्वांटिटी डाल सकते हैं, उस वेरिएंट की कितनी क्वांटिटी है, प्राइस डाल सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस डाल सकते हैं कि कौन-सा प्राइस हमको कटा हुआ दिखाना है, एंड यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा वेरिएंट ऐड हो जाएगा। इस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, वो ये है कि आप बल्क प्राइसिंग ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर कोई भी वो वेरिएंट को अगर 0 टू 10 खरीद रहे हैं, तो उसको 1200 प्राइस लगेगा, लेकिन अगर 10 से 100 के बीच में क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ₹1000 लगेगा। अगर 1000 से 2000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको वही प्रोडक्ट ₹600-700 में मिल जाएगा। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसिंग डिक्रीज़ कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है, जो इस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जैसे फ्रॉम पे लिख दिए 0 या फ्रॉम पे लिख दिए 1 टू 100, तो उसका प्राइस है यहाँ पे सपोज़ 1200। ठीक है, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे अगर कोई 101 से लेकर के 500 प्रोडक्ट तक के बाय कर रहा है, तो उसका प्राइस यहाँ पे हम डाल सकते हैं सपोज़ ₹1000। तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर जितना बाय करेगा, उतना उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप एक सिंगल एप्लीकेशन से कस्टमर्स को भी बेच सकते हो, रिटेलर्स को भी बेच सकते हो, यानी कि बी2बी में भी बेच सकते हो और रीसेलर्स को भी बेच सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आई होप ये फीचर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको बता दूँ, आप क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसिंग प्रोडक्ट की चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्री शिपिंग करना है कि शिपिंग का प्राइस रखना है कि परसेंटेज वाइज़ शिपिंग रखना है। जैसे मैं शिपिंग का प्राइस रखा तो हर शिपिंग का प्राइस रखा मैं सपोज़ ₹100। तो प्रोडक्ट पे शिपिंग का प्राइस नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वो चेकआउट करने जाएगा तो उसको ₹100 उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर मेरे को फ्री शिपिंग रखना है, तो मैं यहाँ से फ्री शिपिंग रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं वीडियो की लिंक डाल सकता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो की। अपने प्रोडक्ट की मैं यहाँ से रेटिंग डाल सकता हूँ, जैसे मैं 4.5 रेटिंग डाल दिया। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे सीओडी आप ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। प्राइस दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो आप कर सकते हो। इंक्वायरीज़ का ऑप्शन आपको रखना है कि नहीं रखना है, ये भी आप सेट कर सकते हो। प्रोडक्ट को आपको रिटर्नेबल रखना है कि नहीं रखना है, वो भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न रखना है तो कितने दिन के अंदर रिटर्न रखना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 4 दिन रखा, तो आपका कस्टमर सिर्फ़ 4 दिन के अंदर-अंदर ही प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। उसके बाद रिटर्न ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम प्रोडक्ट की इमेजेस पे जाते हैं और जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेज है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे थंबनेल इमेजेस आ जाएगी और बाकी जितनी भी 4-5 और इमेजेस है, वो आप एक बार में बल्क में यहाँ पे डाल सकते हो। बस ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, लोड होगा और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है,
ये आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही कोई प्रोडक्ट ऐड होगा वो आपको इधर दिख जाएगा प्रोडक्ट। कैटेगरीज़ में जाके आप अपनी नई-नई कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो बल्क में भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका शॉपिफ़ाई पे है या और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोडक्ट बल्क में इंपोर्ट करना है, तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना कलेक्शन कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हो। न्यू कैटेगरी पे जाओगे तो कैटेगरी का आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने शूज़ कैटेगरी का नाम लिखा, उसका आप थंबनेल इमेज डाल सकते हो, जो सामने सारे लोगों को दिखेगा। मैंने थंबनेल इमेज यहाँ पे डाल दिया एंड सिंपली सबमिट करना है, तो आपकी वो कैटेगरी बन जाएगी। अब आपको एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़ बनाना है, तो उस कैटेगरी को क्लिक करोगे, तो उसके अंदर आप देखिए सब कैटेगरीज़ भी अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो शूज़ के अंदर जैसे मैंने बताया फॉर्मल शूज़, कैजुअल शूज़, आप ऐसी सब कैटेगरी बना सकते हो। लीड सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन सी लीड्स ने इंक्वायरी के लिए आपको अप्रोच किया हुआ है। तो यहाँ से आप कस्टमर का नाम देख सकते हो, फ़ोन नंबर देख सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो जिसके लिए उसने इंक्वायरी की है और वो इंक्वायरी अभी ओपन है, अंडर कनेक्शन है, फ़ॉलो अप पे है, कैंसल्ड है, क्लोज़्ड है, कंप्लीटेड है। ये आप स्टेज को मार्क कर सकते हो। जैसे कि कन्फर्म हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है इंक्वायरी, तो कंप्लीट पे क्लिक कर दिए, तो कंप्लीटेड मार्क हो गई। कौन-सी डेट और टाइम को आई है वो भी दिख जाएगा और अगर देखना है कि कस्टमर ने क्या लिखा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कि कस्टमर ने इंक्वायरी करते समय क्या लिखा है। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इंक्वायरी को। यूज़र्स में आपके सारे यूज़र्स दिख जाएँगे जो आपके पास जितने भी यूज़र्स आए हैं और ये भी पता चल जाएगा किसने कितना सीओडी ऑर्डर दिया है, किसने प्रीपेड ऑर्डर दिया है, किसने वॉलेट का ऑर्डर दिया है, किसने क्या एक्शन लिया है। सीन में देखोगे जाओगे तो ये कस्टमर के सारे ऑर्डर्स आपको पता चल जाएँगे यहाँ पे। वॉलेट के ट्रांज़ैक्शंस, एड्रेसेस ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक अपने यूज़र से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फिर आप अपने खुद का कलेक्शन बना सकते हो। आप पूरी अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें चल रही है आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, ट्रैक कर सकते हो। बैनर्स अपने खुद का डाल सकते हो, अपने खुद का बैनर लोड कर सकते हो। ऐड न्यू पे जाओगे तो डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए अलग-अलग बैनर डाल सकते हो और वो बैनर पे अगर कोई क्लिक करेगा, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, हेडर पे कि सेपरेटर पे। हेडर बैनर वो होता है जो आपके मोबाइल ऐप पे ऊपर में आएगा और सेपरेटर बैनर वो होता है जब आप कोई मोबाइल ऐप आपका स्क्रॉल करेगा तो नीचे पे एक बैनर दिखेगा, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर दोस्तों नीचे जाएँगे तो यहाँ पे रिव्यूज़ का ऑप्शन है। आप अलग-अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से रिव्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? आप एज़ अ कस्टमर रिव्यूज़ आप खुद ही वहाँ पे डाल सकते हो ताकि लोगों को रियलिस्टिक लगे एंड लोगों का ट्रस्ट इस पे बने। ज़्यादा ऑर्डर्स जितने ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आएँगे। आप खुद के कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हो डिस्काउंट के लिए अपने कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे जाइए क्रिएट न्यू पे जाएँगे, कूपन कोड का नाम लिखिए जैसे न्यू ईयर 20, ठीक है? अब यहाँ पे कलेक्शंस आप सेलेक्ट कर लीजिए किसके लिए चाहिए, परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए कितना परसेंट, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, ठीक है? स्टार्टिंग डेट क्या है आज की और एंड डेट कौन-सी होगी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और मैसेज डाल दीजिए यहाँ पे एंड सिंपली क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? न्यू ईयर कोड। तो यहाँ पे आपके खुद का एक न्यू ईयर का कूपन कोड क्रिएट हो गया। अब कोई भी जाएगा और ये कूपन कोड डालेगा तो ऑटोमेटिकली उसको 10-20% ऑफ मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप कैंपेन में जाएँगे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैंपेन में आप पुश नोटिफ़िकेशन भेज सकते हो मोबाइल ऐप में। तो अपने मोबाइल ऐप में अगर आपको कोई भी पुश नोटिफ़िकेशन भेजना है, जैसे ज़ोमैटो का पुश नोटिफ़िकेशन आता है ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। तो आप जितने भी लोगों ने आपका मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है, यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफ़िकेशन का टाइटल लिखिए, हेवी डिस्काउंट, बॉडी लिखिए, डिस्काउंट, प्रोडक्ट का टाइप लिखिए या कलेक्शंस यहाँ मेंशन कर सकते हैं और इमेज डाल सकते हैं पुश नोटिफ़िकेशन पे और ऐप में भेजना है कि वेब में भेजना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐप में करके सबमिट करेंगे, ऐप में ऑटोमेटिकली पुश नोटिफ़िकेशन चले जाएगा। अब दोस्तों आते हैं ग्रुप्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपके व्हाट्सएप की कम्युनिटी या ग्रुप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा और अपने ग्रुप की यहाँ पे लिंक कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो आपका ग्रुप यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने अपने ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ ऐड करके भी रखे हैं। अब आप देख सकते हो सेटिंग्स पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और अगेन मिल जाएगी। आप बहुत सारी चीज़ बदल सकते हो। अपनी स्टोर की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। मार्क्यूज़ अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से मार्क्यूज़ चेंज कर सकते हो। टेस्टिमोनियल डालना है तो वो डाल सकते हो। स्टोरीज़ अगर आपको डालना है, पोस्ट करना है तो वो कर सकते हो। वीडियोज़ जो आपको डालना रहता है, वो आप यहीं से ही डाल सकते हो। यूट्यूब की जो शॉर्ट वीडियो की जो लिंक्स होती है, वो स्टोरीज़ पे जाएँगे और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है
लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टोरीज पे आपकी लिंक आ जाएगी। प्रमोशन पे जाएंगे तो आप प्रमोशन सेट कर सकते हो, क्या ऐप में प्रमोशन दिखना चाहिए। एंड फुटर पे यहाँ पे आप जो भी डिटेल डालोगे वो आपके ऐप में दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। अ, एक ऐप में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, आप चाहो तो सीओडी का एडवांस पेमेंट भी ले सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सीओडी का जो प्रीपेड परसेंटेज है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो आप चाहो तो अमाउंट या परसेंटेज यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जैसे कोई भी पर्सन अगर सीओडी में ऑर्डर दे रहा है तो उसको 100 रुपए पहले प्रीपे करना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है, और फिर बाकी बचे पैसे उसको सीओडी में देने पड़ेंगे। ये फीचर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि फेक सीओडी ऑर्डर्स किसी को ना आए। भले फिर आप 10 रुपए क्यों ना लो कस्टमर से, लेकिन जो भी आपको पे करके ऑर्डर दे रहा है वो एक सीरियस बायर होगा, और फिर वहाँ से आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे, और ऐसे ही लोग होंगे जो एक्चुअली बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट को। सो यहाँ पे अम, आप पूरे प्लेटफॉर्म में सीओडी अलाउ या डिसअलाउ भी कर सकते हैं, तो पूरे प्लेटफॉर्म से सीओडी एक बार में हट जाएगा। यहाँ पे आप प्रीपेड डिस्काउंट टाइप रख सकते हैं कि प्रीपेड अगर कोई ले रहा है तो उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा, जैसे अगर 10%, तो अगर कोई भी प्रीपेड ऑर्डर पे जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर कोई सीओडी पे जा रहा है तो फिर उसको सीओडी का एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को प्रीपेड में शिफ्ट कर सकते हो सीओडी से, क्योंकि आपको पता होगा ई कॉमर्स में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा लॉस करती है। एक तो सीओडी के कारण सारे सेलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और एक तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि ऐड करने का जो बजट है वो ओवर ओवर टाइम पीरियड कम हो जाता है। शुरू-शुरू में ज़्यादा लगता है, फिर लेकिन धीरे-धीरे कम हो जाता है, जैसे आपकी वायरलिटी बढ़ती है। लेकिन जो आपका आरटीओ है या सीओडी से जो आपका कॉस्ट लगता है, उसको आपको कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो कस्टमर्स प्रीपे में ऑर्डर करने के लिए एग्री हो जाएँगे, या फिर एडवांस सीओडी अमाउंट थोड़ा-सा दे देंगे ताकि आपके पास एक सिक्योरिटी बने रहे। अब हम आते हैं पेमेंट पे, तो आप अपना रेज़र पे या फ़ोन पे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो खुद का। शिपिंग में आते हैं तो शिपरॉकेट कनेक्ट कर सकते हो। देन नोटिफ़िकेशन पे आप इंटरैक्ट कनेक्ट कर सकते हो, या मैसेज 91 अपना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने ऐप का मैसेजेस भी ऐड कर सकते हो। याद रखिए, अगर कोई भी ये मैसेज अगर आपका ज़ीरो हो गया, तो किसी को भी ओटीपी नहीं जाएगा, और एक्चुअली ये होगा कि आपके ऐप में कोई भी साइन इन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको हमेशा ऐप में एक्टिव फ्लो रखना है, तो आपके पास एसएमएस यानी कि ओटीपी बैलेंस होना चाहिए। तो मुझे अगर ऐसे सपोज़ 1000 एसएमएस यहाँ पे लोड करना है, तो मुझे 25 पैसा एक एसएमएस का लगेगा। मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एसएमएस को रिचार्ज कर सकता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आपके पास आपके अकाउंट पे ओटीपी बैलेंस रहे, ठीक है? तो यहाँ से हमको सिंपली रेज़र पे से रिचार्ज कर लेना है। मार्केटिंग पे आप जाओगे तो आप फेसबुक का जो पिक्सेल का कोड है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ है। तो यहाँ पे जाके इस पे 2 और नए फीचर्स हमने ला रहे हैं। मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे। आप जैसे ही नीचे जाएँगे तो ये मेरे सारे कोर्सेज़ यहाँ लिस्टेड है। कोई भी कोर्स को वॉच करना है, लर्न करना है किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे जाके आप सारे मेरे एक-एक करके लेसन्स देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिल जाएगी, बहुत से नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखने को आपको मिल जाएगा। और तो और दोस्तों, अगर आपको सप्लायर्स चाहिए ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक नया प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े सप्लायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कौन सी शहर से हैं, कि कौन सी सिटी से हैं, किस प्रोडक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं, और उस सप्लायर की एक वीडियो जो कि मैंने बनाई हुई है, वो वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, और उनसे प्रोडक्ट ले करके अपने ऐप में रख के अपना बिज़नेस चालू कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो भी आपके ये बहुत काम आएगा, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी ये एप्लीकेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये मेरी खुद की लर्निंग है, मैंने खुद ही सीख-सीख के एक-एक चीज़ देख-देख के ये एप्लीकेशन बनाया हुआ है। 2019 में मैंने पहला वर्ज़न लॉन्च किया था। आप यूट्यूब में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। 40,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स मेरे पास आ चुके थे। ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन फिर कोविड आ गया। फिर मैंने कोविड में वीडियोज़ बनाना चालू किया, और मेरे साथ बहुत सारे लोग सीखना चालू कर दिए कि कैसे वो भी ई-कॉमर्स में या ऑनलाइन बिज़नेस पे सक्सेस हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा शार्क टैंक पे स्टार्टअप्स गए हैं, जो कि हमसे सीखे हुए हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको कहीं न कहीं हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके साथ हमने काम किया हुआ है। आप अगर मीशो में देखेंगे तो ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो है।
सीखो जैसे ऐप में हमारी 50-50 वीडियो लेसन्स है जिसको आप देख के सीख सकते हैं। सो मेरा एम सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक सॉफ्टवेयर या एक टूल बेचूँ। मेरा एम ये है कि आपको एक्चुअली प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल बिज़नेस चालू करने पे मदद करूँ और ऐसी चीज़ दूँ, जिससे आप एक्चुअल में अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आ पाएँ या चालू कर पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप ये मोबाइल एप्लीकेशन बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी मिल जाएगी। जी हाँ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी, जिसको आप पूरा कस्टम डोमेन करा सकते हैं। वेबसाइट पे आप अपने हिसाब से अपना हेडर चेंज कर सकते हो। जो-जो फीचर्स मोबाइल ऐप में है, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड का मोबाइल ऐप है, तो आईओएस यूज़र्स के लिए आप अपनी वेबसाइट उनको शेयर कर सकते हो। सुपर स्पीड वेबसाइट है, ठीक है? उसमें बैनर्स चेंज हो जाएँगे, उसमें मार्क्यूज़ आ जाएँगे। आप जो भी यहाँ पे अपने कैटेगरीज़ के लिए बैनर्स लगाओगे, वो यहाँ पे आ जाएँगे। आपका प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो व्हाट्सऐप का बटन है, वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और आपकी खुद की भी एक प्रॉपर ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बन जाएगी। इंक्वायरी कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, वो भी बन जाएगी एक ही प्लेटफ़ॉर्म से और मोबाइल ऐप भी मैनेज हो जाएगा। अगर कोई आपका वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप में भी उसकी इन्वेंटरी डाउन हो जाएगी। यानी कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप एक-दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो शायद मैंने स्किप कर दिए हैं या जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो शायद मैं इस डेमो पे कंप्लीट भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये बता सकता हूँ कि एक परफेक्ट प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्रोडक्ट की अगर आपको प्राइसिंग जानना है, क्या कॉस्टिंग जानना है, कितने समय में ये आपके लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आपको समझना है, तो आप हमारे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपको डिटेल में प्राइसिंग, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ शेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए ये सिस्टम आपके लिए इम्प्लीमेंट कर पाएँ, आपके ब्रांड के नेम से। तो चालू करें अपने खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, लॉन्च करें अपने खुद का ऑनलाइन बिज़नेस। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, लक्षित सेठिया फ्रॉम सोशल सेलर टेक्नोलॉजीज़।